अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड। इसमें हम देखेंगे कि एम एस वर्ड होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर हमें एक बार नज़र आ रही है, ये होती है टाइटल बार। टाइटल बार डिस्प्ले करती है आपके डॉक्यूमेंट का नेम, यानी कि जो मेरा ये डॉक्यूमेंट इस वक्त जिसमें जो मैंने करंटली ओपन किया हुआ है एम एस वर्ड का, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड। तो इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड जो है वो टाइटल बार में डिस्प्ले हो रहा है। इसके साथ अगर हम चले जाएं, यहाँ पर 3 बटन नज़र आ रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एग्जिट का बटन। मिनिमाइज के बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये मिनिमाइज होकर इधर टास्क बार में आ गया, तो ये मिनिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज क्या करता है, अब आप ये देखते हैं कि ये आपकी स्क्रीन पर फिट नहीं है इस वक्त ना, ये जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन है और ये एम एस वर्ड की स्क्रीन है, ये फिट नहीं है। तो आप इस पर जैसे ही मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपकी फिट हो जाती है आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इसके साथ आपके पास है एक एग्ज़िट का बटन, जैसे ही आप एग्ज़िट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास होती है ये क्विक एक्सेस टूल बार। मिनिमाइज़ करते हैं, जैसे आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक करना है, जो जो ऑप्शन आप इधर लाना चाह रहे हैं आप उसके आगे जस्ट चेक कर देंगे तो ये इधर ऐड हो जाएंगे, जस्ट लाइक मैंने अभी न्यू का किया है। ओपन, सेव, सेव एज, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने किसी को ख़त्म करना है यहाँ से तो आप इस पर अनचेक कर देंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, ये अनचेक हो गया यहाँ से। इसके बाद हमारे पास ये होता है, इसको कहते हैं रिबन। ये तमाम जो यहाँ पर आ रहा है ये रिबन कहला रहा है। रिबन पे डिफरेंट टैब्स होते हैं, जस्ट लाइक होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये तमाम टैब्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो टैब्स होते हैं ये फर्दर आगे ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, जैसे ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ये स्टाइल का ग्रुप है और ये एडिटिंग ग्रुप है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये रिबन पे होती हैं। रिबन के साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फाइल का। जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो फर्दर डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये तमाम चीज़ें। जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो एक नई फाइल ओपन हो जाती है। न्यू होता है नई फाइल बनाने के लिए। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट चूज़ करें, आप नई फाइल बना लेंगे। इसके साथ ओपन होता है। ओपन होता है पहले से मौजूद फाइल को ओपन करने के लिए, यानी कि ये रिसेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास, पहले के मौजूद हैं, आप यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग। सेव होता है, यानी कि अगर ये फाइल है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ जस्ट लाइक कोई वर्ड लिखा मैंने, क्लास, और अब मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ तो इस पर फाइल पे जाना है, सेव करें, ये सेव हो गया। इसके लिए शॉर्टकट की भी इस्तेमाल होती है, कंट्रोल एस। इसके बाद हमारे पास होता है सेव एज। सेव और सेव एज में डिफरेंस देख लें। अब मैंने इधर लिखा जस्ट लाइक एक वर्ड लिखा सिटी। अब मैंने फाइल पे क्लिक किया और सेव एज पे क्लिक किया। जब मैंने सेव एज पे क्लिक किया अब ये मेरे से लोकेशन की भी डिमांड कर रहा है, यानी कि अब मैं किसी और लोकेशन पे इस फाइल को सेव कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको अगर सेव करना चाह रहा हूँ, मैंने इधर से लोकेशन सिलेक्ट की, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर आने के बाद अब मैं इसको फाइल को नेम भी दे सकता हूँ, कोई भी नेम, और इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह ये सेव एज होता है। सेव और सेव एज में अब आपने डिफरेंस देख लिया। जो सेव होता है वो उसी फाइल में चेंजिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आपने जो चेंजेस की है उसको सेव करने के लिए सेव। और सेव एज जो इस्तेमाल होता है वो होता है कि अगर आपने उसकी लोकेशन भी चेंज करनी हो और आपने उसका नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद होता है प्रिंट। प्रिंट हमारे पास इस्तेमाल होता है प्रिंट करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट को जिसमें आप काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंटर अटैच करना होता है। यहाँ से इस वक्त कोई प्रिंटर नहीं है, आप इधर से प्रिंटर अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो नंबर ऑफ़ कॉपीज़, यानी कि आपने कितनी कॉपीज़ करना है, ये प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं। ये है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, 1 2 3 4, जितनी भी। नेक्स्ट हम यहाँ से प्रिंटर अटैच करते हैं, जो भी आपने प्रिंटर आपके पास होगा वो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। इसके बाद होता है पेज की सेटिंग, यानी कि अब हमारे पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है। प्रिंट ऑल पेजेस, यानी कि अगर आपके पास 10 पेज हैं और आप 10 के 10 प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप प्रिंट ऑल पेजेस पे जाएंगे। करंट पेज, यानी कि अगर आप 5 नंबर पेज पे काम कर रहे हैं और उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप प्रिंट करंट पेज पे करेंगे।
अगर आप कस्टम प्रिंट पे करना चाह रहे हैं तो आप कस्टम में आप रेंज दे सकते हैं, जैसे मैंने इधर किया, यहाँ से मैं रेंज दे सकता हूँ जस्ट लाइक 1 से लेके 5 तक देनी है, और इसके बाद 3 से लेके 7 से लेके 9 तक। इस तरह से आप रेंज दे सकते हैं। तो इस रेंज में जो आपके पेज होंगे प्रिंट हो जाएंगे। फिर आपने वन साइड करना है या आपने बोथ साइड पे करना है। इसके अलावा हमारे पास हम यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा पेज आप करना चाह रहे हैं। ये तमाम सेटिंग्स जो हैं वो इधर रहती हैं। इसके बाद हमारे पास ये साथ एक बार होती है, इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार पेज को अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल होती है। और नीचे जो बार आ रही है नज़र, इसको कहा जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार बताती है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड लिखे हुए हैं आपने, और आप इस वक्त कौन से पेज पर काम कर रहे हैं। ये तमाम यहाँ से आपको पता चलता है। इसके बाद डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, इसको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से ये व्यू है, और ये हमारे पास होता है रीड मोड में, और ये प्रिंट लेआउट में, यानी कि जब आपका प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट तो किस तरह का शो होगा। और रीड मोड हमें यह बताता है कि जब आप जस्ट लाइक बुक की रीडिंग करती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। और अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।